नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं धर्मेंद्र। हरियाणा के यमुनानगर इलाके में आज़ाद नगर मोहल्ले की गली नंबर 2 रविवार 23 जून 2024 की तारीख और वक्त दोपहर के लगभग 2 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि लाशें इसी घर में रहने वाली 45 वर्षीय मीना सैनी और उनके 23 साल के बेटे राहुल की हैं। घर की अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे गहने गायब थे। मोहल्ले में शोर मच जाता है कि एक घर के अंदर दिन दहाड़े पहले 2 लोगों की हत्या की गई और इसके बाद लूट। पुलिस अभी आसपास के लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि एक लड़की घर के अंदर दाखिल होती है। पूछने पर पता चलता है कि वो इसी परिवार की इकलौती बेटी काजल है। काजल बताती है कि वो जूस लेने के लिए बाहर गई थी। लाशों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मामले की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस लूट की इस कहानी पर भरोसा कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा आज सुबह से ही बंद है। इस बारे में जब काजल से पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देती है। एक और बात जिसे देखकर पुलिस का माथा ठनक जाता है वो था काजल का बर्ताव। काजल के चेहरे पर नाम मात्र का दुख था। उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। यही नहीं, महज 24 घंटों के भीतर ही उसने कई बार अपने बयान बदले। बस यहीं से पुलिस को सुराग मिल गया। काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ होती है तो वो टूट जाती है और एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। काजल बताती है कि अपने भाई और माँ की हत्या को उसने ही अंजाम दिया है। इस हत्याकांड में उसके साथ उसका ममेरा भाई विश्वकर्मा उर्फ कृष भी शामिल था। अब सवाल ये था कि आखिर घर की इकलौती बेटी ने उसे जन्म देने वाली माँ और सगे भाई को क्यों मार डाला। पूछताछ में जो कहानी सामने आती है उसके मुताबिक काजल को लड़कों की तरह रहने का शौक था। बचपन में इसे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब बड़ी होने पर भी काजल लड़कों की तरह ही रहने लगी तो माँ और भाई ने इसका विरोध किया। यही वो वक्त था जब काजल के मन में अपनी माँ और भाई के लिए एक दूरी पैदा हो गई। इसी दौरान काजल के ममेरे भाई विश्वकर्मा उर्फ कृष ने उससे नज़दीकी बढ़ाई। दरअसल कृष का एक मकान को लेकर काजल की मां यानी अपनी बुआ से कुछ विवाद था। ऐसे में काजल के दिल में बढ़ रही नफरत और कृष के संपत्ति विवाद ने दोनों के दिमाग में खतरनाक साजिश को जन्म दे दिया। दोनों ने तय किया कि काजल की मां और उसके भाई को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद जहां काजल अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकेगी वहीं कृष को भी संपत्ति मिल जाएगी। दोनों ने हत्या के लिए 23 जून का दिन चुना। सुबह तकरीबन 10:30 बजे के बाद घर का काम निपटाने के बाद मीना अपने रूम में लेट गई और हेडफोन लगाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगी। इसी दौरान काजल का भाई राहुल शेविंग कराने के लिए निकल गया। बस इसी मौके का काजल को इंतजार था। वो दबे पांव माँ के रूम में गई और उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से जोरदार वार किया। इसके बाद उसने एक तार से अपनी माँ का गला घोंट डाला। माँ की हत्या के बाद काजल ने कृष को बुलाया और राहुल के आने का इंतजार करने लगी। राहुल जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, कृष ने लोहे की एक रोड से उसके सिर पर वार किया। राहुल वहीं गिर पड़ा। इसके बाद दोनों ने गला दबाकर राहुल की हत्या कर दी। सब कुछ दोनों के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब काजल ने घर में रखे करीब 14 लाख रुपए के गहने उठाए और उन्हें अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर मोहल्ले के बाहर घूमने लगी। उसका मकसद था कि जब पुलिस आए तो लगे कि घर से गहने लूटने के बाद इन दोनों की हत्या की गई है। हालांकि उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।